अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज के इस डेमो में हम सीखते हैं कि अकाउंट्स के मामलात हम किस तरह अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं और एक बेसिक किस्म के अकाउंट्स को हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, बेसिक अकाउंट्स हम इसमें से डिस्कस करते हैं जो हर एक बंदे की नीड्स भी है। फॉर एग्जांपल हमारी टोटल सेल है आज के दिन में 5 लाख रुपए की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि शाम को या अगले दिन सुबह को आपने क्या करना है, अगर आप अकाउंट्स मैनेज करते हैं, आपके जो भी टाइम टेबल होगा या जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी अपने शॉप पे या बिजनेस पे कि सुबह मॉर्निंग में आप अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं या एंड ऑफ डे के दौरान आप कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास टोटल सेल है आज के दिन की। फॉर एग्जांपल कितनी सेल हुई हमारी, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल है जी, टोटल सेल फॉर एग्जांपल ये है 06/5/2024। 6 मई को हमारी टोटल सेल है, चले 4 लाख कर लेते हैं। ये 4 लाख रुपए हमारी आज के दिन की ये सेल है, ये कैश इन में हमने ऐड कर दिया। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमने कुछ सप्लायर पेमेंट की, वो तो डेली बेसिस पे जो भी आपके अकाउंट्स मैनेज करता है तो वो जो भी सप्लायर होगा उसको डेली बेसिस पे वो पेमेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक सप्लायर है, उसको हम पेमेंट करते हैं। ये सप्लायर कोक फॉर एग्जांपल, अब इसकी टोटल पेमेंट है 18,000 रुपये, इसका बैलेंस है। अब इसको हम पेमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल HBL के थ्रू देते हैं या कैश के थ्रू देते हैं, जिस तरह भी आप करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट की इसको 18,000 रुपया, ये मैंने किया अपडेट। अब कुछ इसमें हम एक्सपेंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये बिल है हमारा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24। ये हम कैश देते हैं। कितना बिल है, लेट सपोज है हमारा 20,000 रुपया, ये भी पेमेंट डाल दी मैंने। अब दूसरा कुछ एक्सपेंस हम परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी देते हैं किसी बंदे को, ये भी हमने कैश दी सैलरी। किस बंदे को सैलरी दी, ये अलरी को हमने सैलरी दी। फॉर एग्जांपल कितनी दी सैलरी हमने, 40,000, ये सैलरी पे दी। इसी तरह जो भी डेली बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस हो गए तो वो साथ साथ हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसमें से क्या किया हमने, कुछ बैंक में डिपॉजिट की पेमेंट। कितनी पेमेंट हमने डिपॉजिट की बैंक में, फॉर एग्जांपल हमने बैंक में डिपॉजिट की पेमेंट जनाब किस बैंक में की, ये HBL में की या मीज़ान ने की। किसी चेक के थ्रू पेमेंट की या डिपॉजिट की। फॉर एग्जांपल हमने डिपॉजिट की क्योंकि हमने कैश दिया, ये डिपॉजिट स्लिप आ गया। ये क्या था, फॉर एग्जांपल ये था हमारा 7, और कितनी पेमेंट हमने दे दी, फॉर एग्जांपल हमने दी 2 लाख रुपया, ये हमने पेमेंट की अपने मीज़ान बैंक। अब सप्लायर पेमेंट भी हमारे पास आ गई, एक्सपेंडिचर्स भी हमारे ऐड हो गए और हमने कुछ पेमेंट की बैंक को भी। अब यहाँ पे हम आके रिपोर्ट चेक करते हैं, अपने अकाउंट्स में आते हैं। ये है कैश बैंक बुक, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट किया हमने, हमारा एक स्टोर है, इसको सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर कैश की एक्टिविटीज़ देखना चाह रहे हैं कि जी हमारे कैश की आज की क्या एक्टिविटीज़ है। अब ये बैंक कैश बुक के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास तमाम तर जितनी भी हमने परफॉर्म की पेमेंट शेमेंट, वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वो आ गई है। अब देखिए, ये हमारे पास टोटल तक कल के दिन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपया। टोटल सेल हमारी फिर हुई थी आज के दिन में 4 लाख रुपए जो हमने इन की थी वहाँ पे। टोटल हमारे पास कैश थी 5 लाख रुपया। अब उसमें क्या किया, 2 लाख हमने की बैंक डिपॉजिट, ठीक है जी।
तो 5 लाख में से 2 लाख निकाल दिए तो 3 लाख रह गए। 20,000 रुपये हमने एक्सपेंस की क्या फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ये एक्सपेंस हमने की थी, ये बिल हमने पे किया अपना उसका इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा एक्सपेंस हमारा आ गया जी, ये 40,000 हमने ये सैलरी पे की। और आगे ये है सप्लायर पेमेंट, ये सप्लायर पेमेंट की है हमने 18,000 रुपया। तो 5 लाख में से ये हमारे पैसे एक्सपेंस की शक्ल में, कुछ सैलरी की शक्ल में ये हमारे निकल गए। तो उसके बाद जो हमारे पास जो कैश ऑन हैंड अभी बचा है वो है 2,22,000 रुपया। तो इसी तरीके से हम अपना जो भी हमारा अकाउंट्स का सेक्शन है या मामलात है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब समरी में हम जाते हैं और देखते हैं कि समरी में हमारी रिपोर्ट्स क्या बनेगी, किस तरह बनेगी। अब देखिए इसमें बाकायदा समराइज किया आपको सिस्टम ने। ये 5 लाख हमारे पास 1 लाख ओवर बैलेंस था पिछले दिन का, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 4 लाख हमारे पास कैश इन हुई सेल की शक्ल में, ये हमारे पास आगे टोटल 5 लाख। अब देखिए 2 लाख हमने डिपॉजिट किए, क्या चीज़ थी, हमारे पास सेविंग थी। 20,000 रुपये हमने एक्सपेंस किए किस शक्ल में, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया था। और 40,000 हमारे एक्सपेंस थे किस शक्ल में, ये है सैलरी। तो टोटल हमारे पास इस सेक्शन के एक्सपेंसेस हमारे पास टोटल बने 60,000। और फिर ये आगे है सप्लायर पेमेंट्स, ये हमारे पास 18,000 रुपया। तो 2,78,000 रुपया ये हमारे पास चले गए एक्सपेंसेस की शक्ल में। और ये हमारे पास आगे 5 लाख रुपया टोटल, जो हमारे पास 1 लाख ओपनिंग बैलेंस थी, 4 लाख ये चीज़ें थी। तो ये हमारे पास इसी तरह रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं, हमारे तमाम तर जितने भी अकाउंट्स का मामला आते हैं तो इस तरह हम मैनेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो ऑन हैंड हमारे पास जो पैसे हैं वो है 2,22,000 रुपया। और अगर हम जाएं जी डेली एक्टिविटीज़ में कि हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई, तो वो भी हम देख सकते हैं। आज के दिन में जो हमारे पास एक्टिविटीज़ थी, बल्कि 1-2 दिन हमें बढ़ा देता हूँ ताकि एक्टिविटीज़ की लिस्ट हमारे पास थोड़ी सी बढ़ के आ जाए। चलो 04 से करते हैं। ये वो तमाम तरह एक्टिविटीज़ लिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये क्या था जी 5/5 को, ये क्या था 58,000 ये डेबिट, ये हमने परचेजिंग की थी। फिर ये वाउचर नंबर लिखा होता है, जिस वाउचर के थ्रू ये परफॉर्म किया होता है तो वो वाउचर नंबर यहाँ पे मेंशन। फिर 30,000 रुपया ये भी डेबिट है, ये भी हमने परचेजिंग की। फिर ये 30,000 हमारी जो थी ना एक्सपेंसेस थी, ये 5 तारीख की बात है। 50,000 सप्लायर पेमेंट है, 20,000 ये भी सप्लायर पेमेंट है। फिर 1 लाख रुपया फ्रॉम बैंक टू डिपॉजिट, ठीक है, ये फिर बैंक में जो है ना डिपॉजिट किए थे हमने। तो इसी तरीके से फिर आज के दिन में 6 तारीख को ये 20,000 रुपये एक्सपेंसेस थे हमारे, ये अप्रैल का जो है ना हमने बिल पे किया। फिर ये 40,000 रुपये हमने अभी की सैलरी पे की। फिर ये 2 लाख रुपये जो है ना ये हमने डिपॉजिट किए थे किस बैंक में, मीज़ान बैंक में। और इसके बाद जनाब फिर हमारे पास जो अभी एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो सामने ये शो हो रही कि ये एक्टिविटीज़ हमारे पास डेबिट आ गया और ये क्रेडिट आ गया। तो इस तरीके से हम अपना जो भी अकाउंट्स का मामला आते हैं वो हम यहाँ से इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है किसी कस्टमर का, तो वह हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने मैंशनड है 0317492348, इस पे व्हाट्सएप भी एक्टिव है। दूसरा नंबर हमारा कॉल के लिए है 034465188028। थैंक यू।